नमस्कार बेटा, राधे राधे। यही नाम है ना आपका? और डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है अपनी 8/11/1985, अर्थात आप 37 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 37 साल आपकी एज है इस टाइम। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा विलम्ब हो गया था आपके उसमें। एक बार मैंने ट्राई भी करा था बनाने के लिए, लेकिन माइक वगैरह कुछ ख़राब हो गई, आ गई थी सेट में, तो हो नहीं पाया। चलिए खैर, जो हो गया सही हो गया। जब से जो प्रभु की इच्छा, जब कार्य होना होता है संपन्न, तभी हो पाता है। 8/11/1985 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी आ रही है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत बढ़िया, यानी जो तुम ठान लेती हो ना वो करके छोड़ती हो। और इसके अतिरिक्त ये जो तुम्हारी सबसे छोटी उंगली है, ये बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है और इस पोरे तक बराबर आ रही है। इस वाले में होता ये है कि आप जैसे लोग ना, एक तो अपने पेपर बहुत संभाल के रखते हो, 5वीं 6वीं 10वीं जो भी आपकी मार्कशीट होगी या जो भी ऐसा महत्वपूर्ण पेपर होगा जो आगे चल के बहुत काम आता है, तो आप लोग उन चीज़ों को बहुत केयर करके रखते हो, बहुत संभाल के रखते हो। ये बहुत अच्छी बात है। उसके अतिरिक्त आपकी जो उंगलियां हैं, ये उस काम को दर्शाती है कि आप लोग जो हैं ए से लेकर जेड तक, यानी उसी काम में हाथ डालते हो जो आप ख़त्म कर सकते हो, जो फिनिश कर सकते हो, और जो भी काम आप हाथ में लेते हो उसे फिनिश करके छोड़ते हो। ये बहुत अच्छी बात रहती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन में आपका राइट हैंड, मैं कहूँ तो अगर मैंने आपका दूसरा हाथ भी देखा था, लेफ्ट हैंड भी मैं देख रहा था आपका, लेफ्ट हैंड से तो ज़्यादा बढ़िया मुझे आपका राइट हैंड लगता है। यानी कि ये तो आपका जन्म का हाथ है, और जो राइट होता है वो हमारे कर्म का हाथ होता है। तो ये तो हमें एक तरह से कह सकते हैं माता पिता की तरफ से मिला हुआ है। और इसमें भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी राहु की रेखा बहुत कटी हुई है। उसके अतिरिक्त ये उंगली भी इसमें बहुत छोटी आ रही है। तो ये ना, इस हिसाब से तो व्यक्ति में एक तरह से ये कह सकते हैं कि हिचकिचाहट जो होती है, एक किसी को अपनी बात समझाना या कहना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। उसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ आपको बता दूँगा इसमें ना, ये आपने जो हाथ मुझे भेजा है, राइट हैंड की बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी। ये उंगली तो मैंने बताई दी। इसके बाद सूर्य की उंगली बात करते हैं आपकी। ये सूर्य की उंगली बहुत बढ़िया आपकी, यश मान कीर्ति, ये तीनों चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी, क्योंकि आपकी जो सूर्य की रेखा है ये बहुत अच्छी है। और इसमें एक छोटी छोटी ये रेखा जो साथ में आ रही है ना बेटा, ये ना कन्फ्यूजन पैदा करती है, वे को साफ नहीं दिखाती। जो लक्ष्य है आपका, उससे थोड़ा भटकाव महसूस होता है कई बार कि ये करना है या वो करना है। तो इस तरह का ना थोड़ा हताशा कई बार घेर लेती है, क्योंकि आपका जो चंद्र पर्वत है इस पर बहुत ये इस तरह के धब्बे या ये जो लाइन ये इधर से उधर जा रही है, ये बहुत है, ये डिप्रेशन बहुत लाती है व्यक्ति को। यानी कि काम करते करते एकदम हताशा छा जाती है चारों तरफ कि नहीं यार ये हो नहीं पाएगा मेरे से, या बहुत कोशिश करने के बाद संघर्ष बहुत कराती है। और इसमें पिता का सुख बहुत अच्छा रहता है। जिसकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी होती है ना, उसमें 2-3 चीज़ बढ़िया होती है। एक तो स्किन बहुत अच्छी होती है, उसकी स्किन शाइनिंग वाली होती है, सुंदर स्किन होती है। इसके अतिरिक्त हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि औरों से ज़्यादा लंबी दौड़ लगा लेना, थकान बहुत जल्दी बहुत कम महसूस हो पाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपके उसमें आ रही है मेरे को, आपकी जो हृदय रेखा है ना, ये थोड़ी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आपकी हृदय रेखा, ये देख रहे हो शुरू में ये जो चीज़ बन रही है इस तरह से, ये बड़ी दिक्कत देती है। ये एक्चुअली ना अंदर के जो कह सकते हैं कि साहस नहीं आने देती जातक में। ये थोड़ा, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, तो आप थोड़ा ना एकदम चौकन्ने हो जाते हो, अपने आप को बचाव के लिए से थोड़ा कहते हैं सहम से जाते हो। कोई जोर से चिल्ला रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आप एक बार को ना चौकन्ने हो जाते हो बिल्कुल ही, कि कहीं मेरे ऊपर तो कुछ बात ना आ जाए। तो ये एक तरह से भय को दिखाता है ये, क्योंकि ये जो रेखा जा रही है इस तरह की, ये भयभीत बहुत जल्दी होता है व्यक्ति। उसके अतिरिक्त ये जो मस्तिष्क रेखा है और ये जहाँ से निकल रही है, इसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है आपका। देखिए, जहाँ से निकल रही है मस्तिष्क रेखा आपके ऊपर से, ये ज्ञान की वृद्धि बहुत करती है। यानी कि जो जिसके हाथ में ये रेखा होती है ना, वो ज्ञान के पीछे बहुत भागता है। नॉलेज, जीके, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसके भूख रहती है हर समय कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूँ और कुछ ना कुछ औरों से आगे बढ़ के काम करना, और नॉलेज इकट्ठी करना कि सबसे पहले मैं इस चीज़ को नॉलेज में लूँगी अपनी, और मैं उपयोग करूँगी इस ज्ञान का। तो ये बहुत अच्छा रहता है इसमें। इसके अतिरिक्त जहाँ से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है, ये दोनों अलग अलग, ये थोड़ा आपको दिखाता है कि आप ना, और इसमें आ भी रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आप लोग ना जो आपकी 9-5-11 इस तरह की डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है, तो इसमें 2-3 चीज़ होती है बेटा। एक तो ये होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है।
यानी एक बार जो ठान लेते हैं ना वो करके छोड़ते हैं। और परिवार में तो ये रहता है कि परिवार के जो रीति रिवाज होते हैं उनको ही ढकोसले मानते हैं आप लोग, उनको इतना वो महत्व नहीं देते हो। आप अपने जीवन को ही अधिकतर महत्व देते हो, क्योंकि आपकी जो रेखा है ये ना, अगर कोई आपकी बात ना माने या आपने जो प्लान और एक्शन प्लान उसको दिया है कि उसके ऊपर चलना है तुम्हें ये, तो आप अगर उसमें कोई फेरबदल करता है तो आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने जैसा कहा है, जिस काम को कहा है, जिस तरीके से कहा है, अगर कोई उस तरीके से ना करे ना, तो आप लोगों में जो ना जिस तरह की आपकी रेखा है इस तरह के आदमी भड़क जाता है बहुत जल्दी कि मैंने जो तुम्हारे को इस काम को इस तरीके से करने के लिए कहा था, आपने इस तरीके से क्यों नहीं किया उसको। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग अपने हाथ से जो काम करते हैं ना, जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो अपने हाथ से करते हैं। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, उस आपको ये लग रहा था कि इसके हाथ में दीदी कमांड तो ये गलती करेगा कुछ ना कुछ। तो जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो आप खुद ही करते हैं। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब अलग हो जाती है तो जातक जो ना जिद्दी बहुत हो जाता है एक तरह से, यानी जो उसने ठान लिए वो मैं करके छोड़ूंगा। उसके अतिरिक्त इसमें एक बात ये भी होती है आप लोगों में, आप लोग ना टूटना पसंद करते हैं, झुकना कभी पसंद नहीं करते इस तरह के जातक। अगर आपने कोई गलती करी है तो ठीक है, गलती ही सही, लेकिन आप अपने को सही साबित करने के चक्कर में कुछ भी हो, अकेले में बैठ के बेशक आप अपने आपको ये कहेंगे हाँ ये मैंने गलत करा था, लेकिन सबके सामने आप कभी कबूल नहीं करते कि हमने ये गलत करा है। तो कहने का मतलब ये ऐसे जातक जो होते हैं ना, टूटना पसंद करते हैं, झुकना कभी पसंद नहीं करते। उसके अतिरिक्त जीवन रेखा आपकी, मैं इसमें से देख रहा हूँ हाथ में, तो शुरू में थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है जीवन रेखा। तो इसमें कह सकते हैं कि आपका जो बचपन है तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रही है, मतलब स्वास्थ्य को लेके तो ये थोड़ा दिक्कत है। और उसके अलावा आगे भी आपको देखिए इतनी गहरी जो जीवन रेखा होती है ना, ये फिर उल्टा फल देने लगती है। इसमें तो संघर्ष जातक का बढ़ जाता है। ह्यूमिनिटी तो होती है तेज, इसमें ह्यूमिनिटी की तो कोई बात नहीं, ह्यूमिनिटी तेज होती है कि जीवन रेखा जो होती है ह्यूमिनिटी को बहुत अच्छा दर्शाती है। उसके अतिरिक्त यहाँ से निकल के आपकी जीवन रेखा दूसरी तरफ को संकेत करती है। दूसरा हाथ में दिखाता हूँ आपको, ये अच्छा करा आपने इस पर इंक लगा के भेज दी, ये और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसकी बात करते हैं, ये देखिए आपके जीवन रेखा के लास्ट में यहाँ पर ये इस तरह का निशान बन रहा है, ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा उस भाग्य रेखा की तरफ जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसमें जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिल गए। तो ये आपकी जो है आपका 37वां ईयर्स चल रहा है ना आपका साल का, तो ये बेटा परिवर्तन का जो आ रहा है आपके मतलब 40 के आसपास और 37 में भी हो जाना चाहिए। अगर इस टाइम कोई परीक्षा चल रही है आपकी तो आप परीक्षा दे लो, आप उसमें जरूर इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखो पैसे की तरफ से तो मैं ये कहूँ आप बेफिक्र रहो, पैसा तो आपने वाकई में अपनी लाइफ में बहुत देखा है, पैसे की चिंता आपको इतनी नहीं है। और आपकी एक चीज़ और इसमें नज़र आ रही है मेरे को, आपके ना विदेश यात्राएं और लंबी यात्राएं बहुत अच्छी आ रही है। और इसके अतिरिक्त आप जब तक अपने जन्म स्थान के आसपास रहेंगी तब तक आपको कोई कामयाबी नहीं मिल पाएगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको। ये छोटी मोटी कामयाबी जो ये देखिए यहाँ पे कामयाबी, आपके बहुत सारी कामयाबी भी है आपके पास। ये देखिए ये कम से कम 22वें साल में, 25वें साल में और 30वें साल में, इस तरह से इसमें कई सारे प्रभु ने आशीर्वाद के रूप में आपको दिया भी है, सफलता भी मिली है आपको। वो चाहे परीक्षा में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जिसमें भी आपने हाथ डाला हो, तो उसमें आपको कम से कम सफलताएं तो मिली हैं। परेशानियाँ भी बहुत हैं आपकी, देखिए कितना आपके हाथ में ये काट छाँट कितनी सारी है। ये जितनी भी रेखाएँ होती ना, ये टेंशन ही देती हैं जातक को, परेशान करती है। उसके अतिरिक्त आपके हाथ में एक चीज़ और आ रही है कि आपके हाथ में ना दो चीज़ मुझे परेशान कर रही है। एक तो बृहस्पति आपका बहुत दबा हुआ है, ये यहाँ पर जो पर्वत होता है ना, ये यहाँ, और बृहस्पति पर्वत जो होता है ना हमारा, ये विवाह का कारक होता है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि जो जिद से आपने, यानी कि कह सकते हैं कि दबाव डाल के घर वालों के ऊपर, कि उसमें कई चीज़ इसमें आ रही है कि इसमें ना थोड़ा मुझे आपने जो दूसरी वाली ये भेजी है जिसके अंदर इंक लगी हुई है, ये इसमें आप देखो सूर्य रेखा आपको किस तरह से ऊपर जा रही है। ये इतनी सारी सूर्य रेखा लक्ष्य से भटका देती है। और उसमें एक दो जो चिन्ह आ रहे हैं ना, वो प्रेम विवाह के उसके ज़्यादा आ रहे हैं आपके, उसमें लव मैरिज के उसमें थोड़ा इसका पुट आ रहा है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता आपका उसमें कामयाब हो पाओगे, क्योंकि आपके जो हृदय रेखा है वो बहुत टूटी हुई है। तो इसमें ना जातक को धोखा ही मिलता है हमेशा, प्रेम में तो ख़ास तौर से। और उसके अलावा कहूँ तो जिसके ऊपर भी आपने आज तक भरोसा किया होगा, एंड टाइम पे तो धोखा ही मिलना है आपको। और इसमें एक ये भी कि घबराहट आपको बहुत जल्दी हो जाती है। आपकी जितनी सुंदर मस्तिष्क रेखा है उतनी अच्छी कोई रेखा नहीं है। आप अपने मस्तिष्क के बल पे ही सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी नौकरियां होती हैं, सेवाएं होती हैं, जिस तरह की PCS की आप तैयारी करने के लिए कह रहे हो,
तो आप वो भी कर लीजिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगा सूर्य भगवान को प्रसन्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा ना है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये डिस्टर्ब करने वाली हो रही है इस टाइम। अगर ये आप सूर्य को सुबह उठ के जल देंगे या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये रेखाएं जो ना हाथ की, ये सब की सब देखिए, जितनी भी आसपास की रेखाएं जो गलत इंडिकेटर दे रही हैं ये सब के सब मिटने शुरू हो जाएंगे। आप अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं, ये नहीं कह सकता हूँ कि। तो मैं बेटा यही कहना चाहूँगा, देखिए प्रभु ने जो है ना कर्म के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखा, उन्होंने कर्म जो है हमारे हाथ में सौंप रखे। और ज्योतिष का मतलब यही है कि हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ छाता देके सावधान जरूर कर सकते हैं, सामना करना सिखा सकते हैं, ये या ये कह लो कि आपको भीगने नहीं देंगे पूरी तरह से, लेकिन देखिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। एक केवल संकेत मात्र दे सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट एक जगह नहीं रखा अपना, तो हो सकता है आप लक्ष्य से भटक जाओ। उसके अतिरिक्त ये तो मैंने आपको बता दिया, देखिए प्रेम वगैरह के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। ये माया जो है ना प्रभु की, ये हर एक को आगे बढ़ने नहीं देती। माया जो है, प्रभु ने कहा था मेरी माया से निकलना इतना आसान नहीं है। अगर आपने संघर्ष और लक्ष्य एक नहीं रखा अर्जुन की तरह, मछली की आंख पर निशाना रखना पड़ेगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी। अपने दाएं बाएं के जितना भी आप अपने हाथ पैर सकोड़ के काम कर सकते हो, क्योंकि ये PCS की परीक्षा हो रही है बहुत हार्ड होती है। मैंने सुना है, मेरे कई दोस्त देखे मैंने, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने समय पे। आपके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे निशान हैं, ऐसी बात नहीं। आपकी मैं अगर देखूँ तो ये सीधे हाथ की उंगली आपकी बहुत अच्छी है। ये अधिकतर जो मिलती है, जितने देखिए जितनी बड़ी उंगली होगी ना उतना आप देखना उतने अच्छे अधिकारी ऊंचे के पद पर रहता है। तो इसमें ये है थोड़ा सा इसमें कसर है, आप इस नखून को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगी। तो इसके जो एंटीना की तरह काम कर सकता है, ये रिसीवर की तरह होते हैं सारे के सारे। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आप इसमें उंगली में थोड़ा सा नखून ये वाला बढ़ा लीजिए और कोई सा नहीं बढ़ाइए। उसके अतिरिक्त सूर्य की उंगली मैंने आपको बता दी, सूर्य का सुख जो आपके उसमें जरूर है। उसके ये शनि की ये उंगली जो आपकी है, ये उंगली जो है थोड़ी टेढ़ी है ना, शनि की ढैया और शनि की 7.5 थोड़ा, उसका आप अगर शनि का उपाय करते रहेंगे ना, शनि महाराज को प्रसन्न रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका सूर्य तो अच्छा ही, अगर शनि भी अच्छे हो गए तो ये आपका भाग्य रेखा को बहुत चमका के रखेंगे। और ये उंगली बृहस्पति की है जो थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन ये है कि प्रभु में आपकी भक्ति है। जो भगवान को मानने वाले होते हैं ना, वो थोड़े इनकी उंगलियाँ थोड़ी टेढ़ी सी दिखाई देती है, लेकिन आपका बृहस्पति बहुत गड़बड़ है। तो ये बृहस्पति के उपाय आपको करने पड़ेंगे। ये देख रहे हो आप ये कितना दबाव है, ये विवाह के सुख को खा जाता है। अगर ये सही ना हो ना व्यक्ति का, जहाँ तक अगर बृहस्पति अच्छा ना हो तो विवाह का सुख नहीं मिल पाता। बाकी तो देखिए पैसे वैसे की तो आपके पास बहुत रेल पेल है। देखिए भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, ये इसमें आके 34वें साल के बाद आके कुछ थोड़ा मैं कहता हूँ कि पैसे की तरफ से कोई दूसरा कार्य आपने शुरू करा, उसमें से थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो आपकी धन की कोठरी है ना, ये लेकिन ये खुली हुई है। पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, बहुत खर्च भी करेंगे आप, लेकिन एसेट्स जो होते हैं ना वो बचा के कम रख पाएंगे आप। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है। भाग्य रेखा में ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मछली टाइप भी बन रही है और नीचे की तरफ भी बन रही है। उसके अलावा उसमें मैंने देखा है आपका कि भाग्य रेखा में ना आपके ये वाला हाथ, इसमें एक चीज़ और आ रही है आपकी ना लंबी लंबी यात्राएं आ रही है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप घर जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे ना आप, उतना ही देख लेना आप, उतना ही आपको जल्दी तरक्की मिलेगी और भाग्योदय भी आपका होगा। जब तक आप जन्म स्थान के आसपास रहेंगे तो ज़्यादा सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी, संघर्ष ज़्यादा रहेगा, सफलता कम रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और घर से जन्म स्थान से दूर जाएंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब संघर्ष कम हो जाएगा, सफलता ज़्यादा हो जाएंगी आपकी। उसके अतिरिक्त एक चीज़ इसमें आ रही है कि विदेश यात्रा का योग आपके इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है। वैसे भी पंजाब वाले आप लोग कनाडा वगैरह की तरफ ज़्यादा ही भागते हैं, सबके सब ना, अधिकतर वहाँ जान पहचान आप लोग की ज़्यादा होती है तो सबके सब उधर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो विदेशी यात्रा और लंबी यात्राएं, उसके अतिरिक्त लाभ जो है आपको उसी से दिखाई दे रहा है। एक चंद्र रेखा से आपके देखिए ये वाली रेखा निकल के आपकी इसमें विलीन हो रही है भाग्य रेखा के अंदर। तो ये भी एक संकेत दे रही है कि आपका जन्म स्थान से दूर जाने का जो लंबी यात्राएं हैं वो आपको बहुत सफलता दिलाएंगी। प्रेम विवाह में एक तरह से ये हो सकता है कि अगर प्रेम विवाह का ये जो संकेत आपका आ रहा है, इसमें बन रहा है, तो ये भी बता रहा है कि प्रेम विवाह भी आपके काफ़ी चांस हैं। लेकिन यह भी प्रेम विवाह के बाद भी दौड़ा भागी ज़्यादा रहती है। क्योंकि कई बार होता है कि ये जो आपकी जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों अलग होने के कारण ना आप लोग ना बिल्कुल भी रीति रिवाज को या उसको नहीं मानते। आप अपने प्रेम की तरफ अगर झुक गए तो, लेकिन आपका प्रेम की तरफ झुकाव भी बहुत, यानी कि अगर मैं कहूँ आपका बृहस्पति बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम।
विवाह का सुख इसलिए मैं कह रहा हूँ, विवाह तो आप मेरे ख्याल कर ही लिया है आपने विवाह तो, जहाँ तक, क्योंकि आपकी जहाँ तक रेखा यहाँ दिखाई दे रही थी मुझे इसमें, तो वो रेखा तो पार कर गई आपकी, विवाह तो आपने कर ही लिया है। और हो सकता है आपने अपनी शर्तों पे विवाह किया है। उसके अतिरिक्त आप जो सबसे पहले तो मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने पूछा। इस तरह की बातें तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि विवाह आप अगर कर तो लिया आपने, अब क्या मैं बोलूँ उसके बारे में, लेकिन विवाह का सुख जो है ना ये कम रहेगा, इसलिए आपने अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ा है। क्योंकि आपकी जो ये रेखा है, ये उंगली है, ये इस उंगली से बड़ी है, और जिनकी ये उंगली बड़ी होती है ना वो शासन करने के उसमें ज़्यादा रहते हैं। ये अपनी चलाना, अपनी जिद करना, ये आप में हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक रहा है। बचपन में भी परिवार को भी आपने अपनी, ये कह सकते हैं कि अपनी शर्तों पे अपने कार्य करवाए हैं। जिद जो है एक वो, उसी जिद ने आपको ये जो बृहस्पति है ना, एक्चुअली बृहस्पति जो होता है ना ये मान सम्मान के लिए बहुत हो रहा था, दूसरों के लिए जी, आप किसकी कितनी भावनाओं की कदर करते हैं, गुरु का कितना सम्मान करते हैं और अपने से बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि अगर आप जिद वगैरह करते हैं ना तो ये हिस्सा ना छीण होता चला जाता है, मतलब इसके जो प्रभाव है ना वो खत्म होते चले जाते हैं धीरे धीरे। हालांकि इसमें ज्ञान का बहुत अच्छा आपका वो आ रहा है स्कोप, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा ज्ञान की तरफ से वो काफ़ी निकल गई है। प्रभाव ये तो देता ही है कि पढ़ाई लिखाई में आप सही हैं, परंतु ये जो इस तरह से बीच बीच में ये जो यहाँ गैप पर ये आ रहे हैं ना, ये 34 से 35वां साल आपके लिए बहुत बुरा रहा है। एक तरह से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मस्तिष्क पे दबाव पड़ा है और जीवन रेखा के ऊपर भी बहुत अच्छा दबाव पड़ा है। तो ये कोई पीरियड था आपका जो अब निकल चुका है। उसके अलावा अब जो चल रहा है पीरियड वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चल रहा है, और ये कह सकता हूँ मैं भाग्य रेखा के बदलने से कोई परिवर्तन जो था वो आया है आपके। पैसे का परिवर्तन भी इसमें अच्छा आ रहा है। तो ये हो सकता है आप राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कोई वैसी छोटी मोटी जो योजनाएं होती हैं उनसे शायद आपका कोई लाभ हुआ हो, क्योंकि आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है ये वाली, ये बहुत सुंदर है। मस्तिष्क रेखा इस तरह घूम के जा रही है थोड़ा बहुत, तो ये ना माइंड को भी थोड़ा डिस्टर्ब करती है, चंचल बना देती है। एक ही निर्णय पे आदमी बहुत जल्दी डगमगा जाता है। लेकिन आपकी रेखा इस तरह की बता रही है, पितृदोष का ये थोड़ा बहुत इसमें दे रहा है, क्योंकि जिसकी भी रेखा इस तरह से चलती है ना, ये मस्तिष्क रेखा खास तौर से, तो ये पितृदोष को दिखाती है। तो इसमें ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो टेंशन वगैरह इधर उधर की उसमें दिखा रहे हैं, आपका हाथ ये कटपट जितना भी हो रहा है, तो आप सूर्य को अगर जल देंगे ना, ये जो आपने अंगूठी पहन रखी है ना ये वाली, ये आपने क्रोध के लिए दबाने के लिए पहनी हुई है उन्होंने, क्योंकि इसमें मोती होगा चांदी के इसमें। तो अधिकतर सब ये कहते हैं कि आपका चंद्रमा जो है ये यहाँ पे डिस्टर्ब रहता है, तो उसको शांत करने के लिए अच्छा हुआ आपने मोती ये पहन रखा है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। उसके अतिरिक्त देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, सीधी सीधी आपको बताऊँ कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और आप अगर आपने ज़रा सा भी, आपको पता है सरकारी नौकरी इतनी आसान तो है नहीं मिलना, तो ये आप देख लीजिए इसमें। इसके अतिरिक्त विवाह के बाद जो आपका प्रेगनेंसी है इसमें बड़ी दिक्कत रहेगी आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रेगनेंसी का आपके लिए थोड़ा उसमें डिस्टर्ब आ रहा है। वैसे हाथ में तो सही आ रहा है आपका 951 और 456। देखिए पैसे की तरफ से तो आप चिंता ना करो, पैसे तो आपको कहीं ना कहीं से आएगा जरूर। नौकरी आपकी जो भी लगेगी अच्छी लगेगी, सरकारी नौकरी मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन तो कुछ ना कुछ रहेगा आपका। लेकिन आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई होने से ना ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन ये चल भी अटक अटक के रही है, तो ये संघर्ष को दर्शाएगी आपके। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर अगर कर सकते हो तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ उसमें आपके ना रुकावटें बहुत आएगी। ये सब जो जिस तरह आपकी रेखा है कटपट के इधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो ये बड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी बीच बीच में। अगर आप डगमगा गए ना तो आप चुक जाएंगे। लक्ष्य अर्जुन की तरह लक्ष्य मछली की आंख पर निशाना रखोगे तो आप शायद निकल भी जाओ, क्योंकि इस तरह के बाद और ये एक रेखा आपकी इधर की तरफ जा रही है, हृदय रेखा से निकल के ये रेखा इधर जा रही है। तो ये भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि मंगल दोष या मांगलिक दोष कुछ थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में मांगलिक दोष होता है ना उसका विवाह थोड़ा लेट हो जाता है, और ये इसमें दिखा रहा है उसमें क्रोध भी इंसान में बढ़ जाता है। एक तो क्रोध, जिद, और ऊपर से ये शासन करने की ये जो आपको ये स्वभाव मिला हुआ है, ये सारे मिलके आपके गुण तो आपके सारे के सारे ऑफिसरों वाले ही हैं। जिस तरह के ऑफिसर को होता है जिसे शासन करना होता है, ये देखिए ये ऑफिस जो भी ये जो उंगली होती है ना, ये उंगली उसी बात को दर्शाती है कि जातक के अंदर शासन करने की प्रवृत्ति, यानी कि जो मैंने कहा है वो आपको करना है, और उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन मैंने दिया है। क्योंकि ये रेखा जो है ना आपकी, ये यही दर्शाती है कि जो मैंने कहा, आप जिस प्लान ऑफ एक्शन को मैंने कहा उसी तरीके से आपको करना चाहिए। तो बेटा मैं अब
इससे ज़्यादा अतिरिक्त समय नहीं दे पाऊँगा। आशा करता हूँ मैंने आपको काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। अभी मैं यही कहता हूँ, देखिए आपका 9/5/11 है, 9/5/1 जिस हिसाब से आपका आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का बहुत गजब का होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और जिद की वजह से ही आप अगर कामयाब होंगे तो केवल इसी वजह से होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 भी है और 6 तो वहाँ से निकल के आया है, 8 8 है, 8 नंबर आपके में 2 बार रिपीट हो रहा है। ये 8 नंबर 2 बार जो होता है ना, भूमि को आपकी जरूर दिखाता है। भूमि, शनि महाराज का मैं कह रहा हूँ, शनि महाराज को आप पर्सन रखना ना, ये जो भाग्य रेखा आपकी बिखर बिखर के चल रही है ना, ये इकट्ठी हो जाएगी एक जगह, क्योंकि शनि आपके बहुत अच्छे हैं। शनि का ये देख रहे हैं उंगली ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है, तो शनि की जो ढैया वो है वो आपको थोड़ा परेशान करेगी। तो शनि महाराज को और सूर्य देव को, ये 2 को अगर आप ध्यान रखेंगे ना, उसके अतिरिक्त बृहस्पति के अगर उपाय भी आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। उसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताऊं कि प्रेगनेंसी का तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी का आप बहुत ध्यान रखें, प्रेगनेंसी का आपका आसान नहीं होगा। उसके अतिरिक्त बृहस्पति भी देखो, ये 2 तरह के जो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ना, ये अधिकतर उनके होते हैं जो अच्छे पद पे होते हैं या ऑफिसर बनने के जो काबिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी रेखाएं ना, ये थोड़ा बीच में परेशानी मार रही हैं। देखो कितनी रेखाएं आपके हथेली को, इतना आसान नहीं है, कहना चाहिए दिल्ली दूर है वाली बात है। ये देखिए, ये रेखा, ये राहु की रेखा, ये सब काट रही हैं। उसके अतिरिक्त ये रेखा है यहाँ से इधर जा रही है, ये देखिए, ये हृदय रेखा से निकल के इधर तरफ जा रही है, तो ये बड़ा डिस्टर्बेंस देती है। मंगलिक दोष और ये दिखाने के लिए ये काफ़ी कुछ, ये देखिए, ये घर परिवार से इस तरह की जो टेंशन्स मिलती है ना, ये बड़ा दिक्कत देती है आपको। आपके लिए मैं सीधा सीधा एक यही उपाय बताऊँगा, सबसे बढ़िया और अचूक उपाय तो आपका ये कि जितना आप घर से, अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। अगर कोई चांस आपको मिलता है घर से दूर जाने का, तो ये आपकी जो रेखा है, ये देखिए, ये रेखा है ना, आपकी विदेश की तरफ ज़्यादा इशारा करती है। आपकी विदेशी लाभ या विदेशी कंपनी से आपको लाभ होगा। तो ये भी हो सकता है कि आप अगर सरकारी नौकरी में ना जा पाएँ तो किसी विदेशी कंपनी, जैसे गुड़गांव वगैरह में है, पंजाब में भी बहुत अच्छी अच्छी है, बठिंडा ये चंडीगढ़ वगैरह में, तो इनमें से भी लाभ आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त अगर आप अपना कोई कार्य करना चाहें ना, तो ये आपकी बहुत अच्छी रेखा है। ये पैसा तो आपके हाथ में हमेशा रहेगा, पैसे की आपको चिंता नहीं, लेकिन पैसे की नहीं, आपको चिंता यश की अपनी। आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं समाज को और अपने परिवार को, क्योंकि ये जिद जो होती है ना आपकी, ये लेके जाती है आपको। उसका अतिरिक्त इसमें भी हाथ में देखा मैं उल्टे हाथ में आपके ये जो बृहस्पति का है, ये यहाँ भी ख़राब हो रहा है। सूर्य रेखा आपकी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी उस हिसाब से चल रही है और ये कटती जा रही है। देखिए ये सूर्य रेखा, तो ये शुरू में संघर्ष को दिखाती है। जीवन में देखिए हृदय रेखा कितनी ये कमज़ोर है, ये, और कमज़ोर हृदय रेखा वाले ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, तरक्की। ये देखिए, और आपकी भाग्य रेखा देखिए, आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, जो आपको स्वयंभू बनाती है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकती हैं, ये प्रभु ने आपके हाथ में दे दिया। अब ये आपके हाथ में, आप किस तरह की, और ये जो मछली बनी हुई ना, ये बहुत आपको तरक्की पे तरक्की दिलवाएगी। अस्कमात धन प्राप्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। उसके अतिरिक्त ये जो आपकी दूसरी देखिए, ये भी एक रेखा और चल रही है आपकी भाग्य रेखा। तो कह सकते हैं पैसों की कमी तो आपने कभी देखी नहीं, आपका हाथ गुलाबी रंग का, जिस तरह का आपका हाथ है ना, इस तरह का पैसों को अट्रैक्टिव करने वाला हाथ है। लेकिन पारिवारिक सुख में आपकी बहुत कमी आ रही है। संघर्ष जो है, ये देखिए शुरू से लेकर यहाँ से कितना संघर्ष है, और यही स्थिति दूसरे हाथ में भी है। ये देखिए शुरू में जरूर संघर्ष है, लेकिन बाकी आगे चल के आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। पीछे मुड़ के आगे, एक बार आपने आगे बढ़ने का कदम उठाया तो देखिए आपका आज कल से अच्छा था और कल आज से भी अच्छा होगा। ये आप मान लीजिए, ये आपके हाथ में बहुत अच्छा है। लेकिन यश, मान और कीर्ति और कुछ करने की जो आपकी चाहत है, वो जरूर आपकी पूरी होगी, बशर्ते आप सूर्य को जल दें, ताकि ये जो रेखाएं इतनी सारी बनी हुई ना सूर्य की, ये एक में सिमट जाए, और ये जितनी भी फालतू की रेखाएं सब ये ढक जाए। क्योंकि सूर्य जब निकलता है ना, सारे छोटे मोटे सब ग्रह दबा देता है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह उठकर सूर्य को नारंगी रंग का जब वो निकलने लगते हैं ना, उगते सूरज का आपको दर्शन करना है, उसी टाइम उनको जल देना। और जल देने की विधि पंडित जी से पूछ लेना मंदिर में, वो बहुत अच्छी बता सकते हैं आपको। तो ये बेटा मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करके रखना अपना। और एक चीज़ मुझे आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अंगूठा है ना, ये यहाँ तक आ रहा है। तो ये IQ आप अपना बढ़ा के रखना। आपकी ये रेखा बहुत अच्छी है, ये रेखा आपको ऑफिसर वगैरह बना सकती है, लेकिन आपका जो अंगूठा है ना, ये आपको इंटरव्यू में निपटा देगा। GK और IQ ये आपको बढ़ा के रखना है। जितनी भी किताबें आपकी मैंने देखी हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं इनकी, आपकी PCS और ये IPS वगैरह जितने भी बनते हैं ना, तो इन सबका IQ ढूंढा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आम आदमी के अंदर कितनी सोच है, कि उन्हें कुछ अलग ही चाहिए।
प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत चीज़ ये देखता है, और इसमें ये चीज़ और ये देखिए यहाँ पे जो ये है ना, ये बहुत ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। डिप्रेशन जो है ना, आप अपने लक्ष्य से मत भटकना बेटा। बस मैं इतना यही कहना चाहूँगा। आपके हाथ में बहुत से निशान बहुत अच्छे हैं, लेकिन टांग खिंचाई भी बहुत होगी आपकी, भटकाव भी आपके उसमें बहुत आएगा, परेशानियाँ भी आपको बहुत आएगी। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अर्जुन की तरह केवल आँख ही देखना आप, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अच्छा बेटा, मैं आगे चाहता हूँ, मैंने आपको जो जो बताया था आप उसका ध्यान रखना, उपाय कर लेना तो बहुत अच्छा रहोगे। और कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके हाथ में 9-5-1 जो है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस वाला होता है बंदा। अब आप ये सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूँ 9-5-1 किस किस की डीओबी में। एक तो मोदी जी की डीओबी में 9-5-1 है, क्योंकि ये संघर्ष बहुत दिखाता है यार। जितना ये संघर्ष आप करोगे उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा। जिस तरह मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी ने शुरू से लेकर आखिर तक संघर्ष किया, उसके बाद जाके यहाँ तक पहुँचे हैं और सफल हुए। और दूसरा उदाहरण मैं दूँ तो संजय दत्त। संजय दत्त जैसे बंदा नशे की गिरफ्त में इतना तगड़ा आया हुआ था, ड्रग्स लेता था बंदा। बहुत से लोग चाय नहीं छोड़ पाते, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते, उस बंदे ने ड्रग्स छोड़ दी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप कितना है, और उसके बावजूद भी देखो कहाँ तक पहुँच गया बंदा। और आज भी देखो कितनी अच्छी पोस्ट पे है। जितना सब करने के बावजूद भी कितना संघर्ष करा उस बंदे ने, अपने आप से कितना अड़ा हुआ। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके हाथ में भी उतना बड़ा है। 9-5-1 जिसकी डीओबी में होता है ना बेटा, उसके में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन जितना संघर्ष होता है ना, उतनी ज़्यादा उसको तरक्की मिलती है, उतनी ज़्यादा वो सफल भी होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। ये सब आपकी टांग खिंचाई बहुत होगी, क्योंकि प्रभु की माया से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप अर्जुन की आँख की तरह लक्ष्य को निशाना रखना, आप सफल जरूर होगे। एक जीके बढ़ा के रखना अपना, आपके आसपास क्या हो रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना, और फेसबुक वगैरह कम करना। ये फेसबुक में बहुत सारी बातें जो होती हैं झूठी निकल के आती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी यूके और केजी और ये बढ़ा के रखना, आईक्यू लेवल बढ़ा के रखना अपना। क्वेश्चन जितना आप दिमाग को अपना व्यस्त रखोगे इन कामों में, क्वेश्चन पेपर में, इसमें, तो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब बेटा मैं आगे चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होगे। राधे राधे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।